Hello people, I am Jaby Koay, joined by Achara KIRK. What's up, guys? We're doing another Carryminati video, and for those of you who are like, not this one, you should have done, just comment below and tell us which Carryminati video you'd like us to do next, and we'll see which one gets asked for the most. Or upvote the one that you see that you like. Do that, that's better. I really hope that that plan works. I got a funny feeling. I got a funny feeling. Yeah. So this one is called Big Boss, Big Boss, Big Boss Part 2 Carryminati. Now we haven't watched Part 1, but we were informed by the committee of Indians we hired, it's like one person, that we don't need to watch Part 1. And Part 2 is pretty damn awesome, and that we're gonna get it without watching Part 1, so yeah. All right, so who did the subtitles? Love Bansal, thank you very, very much. You are awesome. Thanks for doing this for us this time around. Thank you, Carryminati, for allowing us to react to this. Very, very much appreciated. I'm pretty sure anybody watching this video has already done what I'm about to say, but please make sure you're subscribed to Carryminati's channel and also give his original video an upvote after watching this reaction and discussion. And then after that, please subscribe here. Bell icon, all notifications helps us out, helps you out so that you get notified every time you want, YouTube will say, you want more content like this, and then... तो कैसे हैं आप लोग? आ गए भैंचो? बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। ये एक गधों की रेस है जिसमें सुअर दौड़ते हैं और इस रेस का संचालक है बिग बॉस सलमान भाई। बिग बॉस सलमान भाई। बिग बॉस सलमान भाई। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ नादान परिंदों को पकड़ लिया गया है और उन्हें बोल दिया लो हाँ, तो अगर होता होगा तो अच्छी बात है, नहीं होता होगा रियल तो मुझे नहीं लगता रियल है तो फिर विशाल को जाना चाहिए। एटलीस्ट अगर ऐसा है, अगर सलमान फट के बोले एक साथ 40 लोग बोल रहे हैं, इसे लड़ना नहीं ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जो लोग बिग बॉस को फॉलो करते हैं ना, मुझे नहीं पता तुम धरती के कौन से तत्व से बने हो, लेकिन एक बात पक्की है, तुम साले अकेले ही मरोगे। खैर, अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हमारे पहले प्रतियोगी हैं ये। आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुंह में ले लन मुझे छोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा, मुंह में ले लन मुझे छोड़ना मत सिखा, तेरे लिए मैंने मेरा घर द्वार छोड़ा, तेरे साथ किया मैंने जीरा सोड़ा। Oh, not original plays added by Carry. इनका नाम है अबू मलिक। अब्बू मलिक, अब्बू मलिक। गेस करो ये किसके भाई हैं? अनु मलिक। अपने भाई की तरह इनका भी पैशन है संगीत की गान मारना। फिजिक फाइन, सा सॉलिड बॉडी डिजाइन, है तू नंबर 1 लड़का, चेहरे पे कैसी शाइन। फीफी मतलब फिजिक। कतई किस्मत का खारे बहनचोद, क्योंकि इन दोनों भाइयों को संगीत बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इन्हें मीवी के कॉलर ईयरफोन्स देना चाहूंगा। इनमें तुम पूरा दिन बैठ के एक गर्म की चाय प्याली हो, सुनो कोई दिक्कत नहीं है। दुब दुब करके कैड़ा बेस भी आता है। ये इतने हल्के तुम इसे लिटरली पूरा दिन टांग सकते हो। कभी कभार तो तुम भूल भी जाओगे कि पहन भी रखे थे। और अगर इन्हें तुम्हें छुपाना हो तो भैया कॉलर में छुपा लो, नहीं तभी तो नाम कॉलर है ना। अब अगर बीवी बच्चों से भी बात करनी है तो आवाज का बढ़िया आदान प्रदान है। अब्बू, आपको क्या लगता है ये कब तक के रहेंगे घर में? ये तो कुछ कह नहीं सकता, मगर आई कैन टेल यू वन थिंग, मैं लास्ट बार निकलूंगा। ये कॉन्फिडेंस कुछ घंटा नहीं उखाड़ा इसने बिग बॉस में, 2 हफ्ते में बाहर हो लिया। और बहाने तो सुनो भाई साहब के। I did not connect with the girls because there was nothing so exciting about any of them. तो ये टीवी देखने की उम्र है, टीवी पे आने की नहीं। ठीक है यार, लेकिन शो उम्र देख के तो चुनो। बच्चन साहब भी तो कर रहे हैं ना करोड़पति। ऐसे कल को तो तुम स्प्लिट्सविला में चले जाओ, हमें क्वीन बनना, हमें क्वीन बनना। कौन बना रहा तुम्हें क्वीन? अब चलते हैं प्रतियोगी नंबर 2 पे, माहिरा द स्पेशल चाइल्ड। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मुझे मुड़ के ना देखे। और वैसे भी पैसा तो हाथ की धूल होती है ना। मैं पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपने पैशन के लिए काम करती हूँ। एक और लड़की जिसको लगता है वो स्पेशल है। और लोड़ी सी थूत की, ये मेरे कौन है जिसने मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये एटीट्यूड ना 2004 में मर गया था, तुम क्यों जिंदा हो? वाओ। और इसका पैशन पता क्या है? वो कौन सी चीज है जो आपको बिग बॉस के घर की ओर खींच लाई है? फेम तो मिल जाता है।
फेम तो मिल जाता है। बेटे कौन है तू? टिकटॉक में 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। अच्छा हाँ, फेम तो मिल ही जाता है, कोई कदर ही नहीं है ना। फिर ये कहते कि हमने स्ट्रगल किया, करण जौहर लौड़ा लसन। पैसे तो बहुत है मेरे पास, क्योंकि मैं रईस हूँ दिल से भी और वैसे भी। ओह अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बता भी किसे रही है? सलमान भाई को। बेटी वो सामने खड़ा इंसान तुम्हारी 4 पुश्ते खरीद लेगा, दिल से भी और वैसे भी। तू फोन पे टिकटॉक बना रही होगी, भाई चुपके से आएंगे और अरे वाह वाह भाई, सलाम अलैकुम। सुना है कि आपने गुस्से में कुछ चीजें तोड़ी फोड़ी भी हैं। हाँ, आप भी जानते हैं कि जब गुस्सा आता है तो उस पर काबू तो रहता नहीं है। कभी नहीं, कभी मेरे गुस्से पे तो फुल काबू है। Oh my god. Oh, damn! भाई मेरा योडा ले गए। Oh my god! ये इंसान नहीं, इंसेन है। बावड़ी तो ऐसे हो रही है जैसे कोर्ट ने गलत फैसला सुना दिया। अब चलते हैं प्रतियोगी नंबर 3 पे, बी बॉय पारस, क्योंकि इस देश का हर पारस बी बॉय करता है। Song added by. Because his shirt, his clothes are so white. Yeah, it's ridiculous. It's like clipping actually. That is crazy. Are you sure he's a b-boy? तो काफी हैंडसम। What? Wait, what? नहीं देखो यार, इन चीजों पे मजाक उड़ाना गलत बात है। ऐसे तो bald? किसी के सर से छत नहीं खींच सकते। गंजा 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 गंजा। खैर ये छोड़ो, भाई की बातें। एक पप्पी से 800 कैलोरीज बर्न होती है। ओ चाचा चौधरी के चौथे चौधे, एक झापड़ में कितनी कैलोरीज बर्न होती है? कम से कम 8000। खा के देख ले, क्या पता तेरे बाल भी आ जाए। ओके ठीक है, ये लास्ट था बस। वैसे इस साल ना गजब हो गया, सारे परिंदे एक दूसरे के प्यार में हैं। बी बॉय पारस की GF बनी है महिना द स्पेशल चाइल्ड। लेकिन घर किसका है? बिग बॉस का। तो लड़ो बहन। मेरे से पहली बार होगा। तेरा पहली बार मुझे लेना देना नहीं है, मैं भी कैमरे पे हूँ और भी लोग मुझे देख रहे हैं। मैं तेरा लूंगा, मैं तेरा लूंगा। मैं क्या कहना चाहते हो बे? मेरे मुंह मत लग, तूने बात बोल दी ना। शो के बाद क्या तू मुझसे बात नहीं करेगी? मैं तेरे से अभी से बात नहीं कर रहा। जा। ओहो, रिश्ते में दरार। अच्छी लंड मेरा। जब दूसरों से नहीं लड़ रहे होते तो एक दूसरे से लड़ते हैं, और फिर पारस भाई साहब एक जादू की झप्पी देते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है। हैप्पी एंडिंग। तू करता वही है जो तुझे करना होता है। ठीक है, ओके। मैं 2 मिनट किसी के साथ। अब जब बी बॉय पारस अपनी GF से नहीं लड़ रहे होते, वह एक और परिंदे से लड़ते हैं। I'm pretty sure that's Carrie. ये लौंडा घर से कपड़े ही नहीं लेके आया, जब देखो नंगा पुंगा घूमता रहे। दोपहर 2:45 बजे, रात 10:30 बजे। मतलब इसने अपने आंट छोड़ के बाकी सब दिखा रखा है। नहीं, मुझे समझ में आती है तुम सेक्सी कूल डूड बनना चाह रहे हो, लेकिन लल्ला तुम लड़कियों से ज्यादा 50 साल के बुढ़े एक्साइट कर रहे हो। तुम क्या हंस रहे हो बे? टिकटॉक तुम्हारा भी यही सीन है। अब पता नहीं स्कूल डूड के कौन से तारे टकरा गए। श्री जॉन फीलिक्स एंथनी सीना जूनियर, यू कांट सी मी वाला, उसने अपने इंस्टाग्राम पे क्या डाला? What, I missed I that. don't. देखता है कल्लू कुमार की उना कोटी में ये क्या डेवलपमेंट? Oh, he just put John Cena's name. जॉनी सिंस मेरी वीडियोस देखता होगा। ये 65 साल का होकर लौंडियों को बेबी डॉल पर नचवा रहा है, और यहाँ देखो पूरी दाढ़ी आ गई है, तब भी मैदान दूर दूर तक साफ है। मजा आ गया रे, मेरे को एक एक चीज समझ में आ रहा था। खैर अब चलते हैं बी बॉय पारस और स्कूल डूड की लड़ाई पे। ये 4 दिन तो मैंने तेरे को दूध के डब्बे दिए हैं, so don't give me this shit bro। तेरे बाप के डब्बे नहीं है, तेरे बाप के भी नहीं है। हां, तेरा बाप देता है बिग बॉस को। I just love the dude who's just watching in the background. सूरज निकला नहीं, रात में चांद आया नहीं, कुथाई करवा लो। जो लोग बिग बॉस देखते हैं, तुम्हें पता है तुम लोग क्या करते हो? ये परिंदे लड़ते हैं और फिर उस लड़ाई को डिस्कस करते हैं, और फिर तुम उनकी लड़ाई और डिस्कशन दोनों को देखते हो, और फिर उसे दोबारा डिस्कस करते हो।
मैं ना एक बाल्टी का आयोजन कर रहा हूँ, सब एक एक करके डूबेंगे। और जो परिंदे बिग बॉस के पहले सीजन में रह चुके, पता नहीं वो अपने विचार क्यों देते रहते हैं। तुम्हारा हो लिया ना, रुक जाओ यार अब। नहीं, आप ये सब डर उसको मत दीजिए। और पराग मेरे भाई, भोजपुरी पिक्चर कोई साइन कर ले। क्या कर रहा था तू यार? चिल मैन। श्री एजाज खान ये बात अपने अतीत को कह रहे हैं। यहाँ से लौड़ा फेंक के मारूंगा ना। क्या कर रहा था तू यार? चिल मैन। अब जब दीपो पारस नाम का जानवर शांत होता है, तब हमारे कूल डूड एक और परिंदे से लड़ते हैं। All these people are like really good looking. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep on till you hit the spot. ये है सिद्धार्थ शुक्ला और शुक्ला जी। ये व्यक्ति हिला हुआ है, इसका मुझे कुछ समझ नहीं आया। पहले के एपिसोड में मुझे लगा कि ये साधारण गंजेड़ी है। कैसा भी होगा खाना बन जाता। लेकिन भाई ने जो तबाही मचाई है। वही कर रहे हैं हमें लड़कियों पे, वही कर रहे हैं आप लड़कियों पहली बार देख रहा हूँ एक सांड कुत्ते जैसा व्यवहार कर रहा है। शुक्ला जी, आप गलत शो पे आ गए हो। रोडीज का सेट एक गली छोड़ के है, देखना छोटा सा गेट होगा, उस पे दो बड़े बड़े टट्टे बने होंगे, वहां चले जाओ। ऐसे भैरन इंसान को किसने खुला छोड़ रखा है? खैर, एक इंसान है जिसकी तरफ शुक्ला जी थोड़ा नरम है। ये है कुड़ी पंजाब, पंजाब दी कुड़ी, बुलबुल बुले शहनाज गिल। इसकी बिग बॉस की जर्नी कुछ ऐसी रही है। ये है शुक्ला जी की GF, मतलब है भी नहीं भी है। एज अ फ्रेंड वाला रिलेशन भी नहीं है मेरा तेरे साथ। ओके। एज अ बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन भी नहीं है। पता नहीं कुछ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तुम्हें बीमारी है, वो भी छुआत छूत की। He's just like टूट गए घुंघरू? नहीं, बड़े मजे आ रहे थे ना, चुम्मा चाटी चल रही है, कडलिंग चल रही है, और फिर रात को चादर के नीचे हाथ पकड़ना। लेकिन घर किसका? बिग बॉस का। तो लड़ो बहन। Just get out of my life, man. Just get out of it. Just मैं नॉर्मली बात कर। मेरे को नहीं करनी है तुमसे बात। एक मिनट ठीक है, मेरे को बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि गंद हो तुम। फिर से दिल में दरार। wow. इनका भी वही सीन है। उसी रात को Cuddles. अब चलते हैं द बिगेस्ट एंड द बॉगेस्ट फाइट पर, शुक्ला जी वर्सेस कूल डूड। पहले ये दोनों ही शांत बैठते थे, लेकिन फिर घर किसका? बिग बॉस का। तो कैंसर की तरह इनकी लड़ाई की भी 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज, मेरे को धक्का मत मार। धक्का मत मारना मेरे को। धक्का मत मारना मेरे को। समझा ना? धक्का मत मारना। ये जन्म सिद्ध चूतिए सेब और संतरों पे लड़ रहे हैं, और बाकियों को देखा कैसे भागते हुए गए। तुम्हें क्या लगा इन्हें लड़ाई रुकवानी है? ना 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 ना। इन्हें देखा कि 2 गोटे अकेले फुटेज खा रहे हैं। अब चलते हैं दूसरी स्टेज पे। इसमें 2 कॉन्डम एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। नसीब में फटा नहीं। अरे फटा ना, तेरे को पता भी नहीं तेरे साथ क्या होता। मैं नहीं तेरे को पता भी नहीं तेरे साथ क्या होता। समझ में आया? मैं फटूंगा ना, इतना फटता है। बचेगा भी नहीं तू। समझा? बचेगा भी नहीं। बचेगा भी नहीं तू। तीसरी स्टेज खतरनाक है, क्योंकि ये जात पात औकात सब पे चले जाते हैं। ये तूने क्या कर लिया लाइफ में? सॉरी। तूने क्या कर लिया लाइफ में? क्या किया लाइफ में? मैं गाली तेरी औकात दिख रही है मेरे को। कौन से सुन रहा है? शुक्ला जी इतनी मरवा के चुप तो बैठेंगे नहीं, वो सीधे चौथी स्टेज पे चले गए। हाथ मत लगा। हाथ मत लगा। हाथ मत लगा। वीडियो कॉल। वीडियो कॉल। वीडियो कॉल। The computer singing music. Don't call my dad. लोग पूछ रहे थे
कैरी तू किसको सपोर्ट कर रहा है बिग बॉस में? देखो तुम्हारा सवाल गलत है। तुम्हारा सवाल होना चाहिए कैरी क्या तुझे इससे फर्क पड़ता है? नहीं। क्योंकि इन्हें लगता है वोटिंग इस चीज की हो रही है कि सबसे बढ़िया कौन है, लेकिन असल में वोटिंग इस चीज के लिए हो रही है कि सबसे चूतिया कौन है। क्योंकि बिग बॉस में तुम्हें सबसे ज्यादा फुटेज खाने के लिए चूतिया हरकतें ही करनी पड़ेंगी। अबे मैं तो कहता हूँ डरो, बिग बॉस जीतने से डरो। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। यार देखो मारना ही पड़ेगा, सलमान भाई ने बोला है जब तक 2 मिलियन लाइक्स नहीं हो जाते तब तक वो मेरा योडा वापस नहीं करेंगे, तो मारना ही पड़ेगा यार। और गाइस मीवी की लव सेल चल रही है, तो तुम्हें ये कॉलर ईयरफोन 1299 के मिल जाएंगे। और भी बाकी प्रोडक्ट्स पे तगड़ी डीलें चल रही है। Why were you laughing at his product placement earlier? Because it was like, it was just so seamless, you know? It just felt like it was part of the video. Yeah, but he did it in character too. It's like his face and everything, you know? मुझे ASMR की दुनिया में जाना पड़ेगा। बाय। मोहित, वैलेंटाइन का क्या प्लान? हिलने हुलारी? सही। आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुंह में ले मुझे जोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा, मुंह में ले मुझे छोड़ना मत सिखा, तेरे लिए मैंने मेरा घर द्वार छोड़ा, तेरे साथ किया मैंने जीरा सोडा, जिसे मटके में पानी बसा थोड़ा थोड़ा। Socks and sandals? Dude! Was he Linus Tech Tips? Okay. Don't do that. Don't do that. Oh man, that was a lot. There was a lot going on. I am wondering if Big Boss was inspired by Big Brother. 100%. The setup and everything, just the idea, even the set, it looks... The tone? Yeah, very reminiscent of Big Brother, and I think that's kind of what it's based off of. And it's called Big Boss. I believe Big Brother originated in the UK, and then Endemol sold it to all the other countries, so I wouldn't be surprised if this is like the Indian licensed version of Big Brother. The only good thing to come out of the UK that made its way around the world, like as in being parroted and replicated, is The Office and maybe Candid Camera. Oh, and like Pop Idol. Nah, no, all that stuff. I think American... There's so many reality TV shows that originated in the UK. Everything that was being shown there, he said something, I mean, basically he came to the crux of his point, which is whoever wins this show isn't the most interesting or the best person, it's just the wildest individual. Yeah, I mean, that's what the show has become, because I think when Big Brother first started, at least in the UK, like the first few seasons were actually more of like a social experiment. What would happen if you placed a bunch of different people in a house and they were constantly being filmed? Yeah, but the thing is, it's all done in such a way to egg people on. Like, they deliberately get personalities that are going to create explosions and conflict. As the seasons progressed, it got crazier and crazier and crazier because the producers understood the formula. It's that people want to see drama. And so they specifically choose people who are probably like mentally deranged, slightly unhinged, and you put all of these different people together and you've got a recipe for just riveting television because it's like watching a car crash and you can't stop. It's the same reason why shows such as Jerry Springer, Ricky Lake, and all those daytime talk shows do so well because, or Dr. Phil, you get these people on who are, like you said, unhinged, who are crazy, who is something, they're on edge, and then they have this family drama or this spat between lovers that just erupts on television. And I'm always thinking to myself, where do they get these people who want to do this on TV? Now all your dirty laundry's aired out on television for all of your friends and family to see. Like, are you even getting money for this when you're doing those kinds of shows? It's crazy to me that you'd want to put this out there and basically effectively ruin your reputation. Well, the thing is, I think there are people who just want fame. Like that girl who was on this show, she was literally like, you know, I want fame. I thought you said fame is easy. Or something like that, Yeah. I don't know. But like, I think people go on these shows deliberately because they want their 15 minutes of fame, and that's all you're gonna get. There really isn't any longevity. It's very much a flash in the pan because you come on and then you're famous while you're on the show, and then if you're lucky, you might be able to milk it for a little while afterwards, and then eventually you'll just fade into obscurity again. It wouldn't be a Jaby Koay video without a girl story, would it? Uh-oh. Okay, here we So, go. While I was living in another part of Sherman Oaks, because I live in Sherman Oaks now, there was this really, really pretty girl in my building, and I had a big crush on her, and I think she knew it. I wanted to go out with her,
So I lived on the 3rd floor, she lived on the bottom floor, like opposite side of the building, right? Okay. I lived on the north side, she lived on the south side. And I think her name was Kim. I'm not sure. Okay, it's been a long, or no, her name was Diana. I didn't know this, but she was on Big Brother or one of those reality shows. And I just had no idea. I was just into her. And the thing is, she's a very like kind of edgy personality. She's one of those girls who likes to be around the guys. She's super into football, dresses in jerseys. She's funny and she's very direct. So like kind of like tomboyish? Tomboyish, but still retain like the makeup of a model or like a glamorous lady. Yeah, Yes. she like glam tomboy. Okay, yeah. Gotcha. I'm envisioning this in my head already. Yeah. Sharp chin. Yeah. White, dark hair. Have I done the total recall for you? Yes. So I was hanging out with her one evening and she had these plastic cups and she had wine. After 1 cup of wine, Jaby was well drunk. Somehow we started making out and at one point I ended up just walking to her bedroom and laying down on her bed and then she like was aggressively kissing me. But the thing is, me being me, I don't try to just go for it. Yeah. You know what I mean? Like making out is one thing, but Yeah. I'm not gonna just like strap on a Jimmy hat and You don't know me. I don't know you. I don't just strap on a Jimmy hat and start going to town, right? Like I like to go in stages. I want to get to know you first. Yeah. But because I didn't try to just do her that evening, she's like, I gotta take you home. And then that was the end of that. So the next time I came over, she's like, let's just be friends. And it's just weird because there are some women I've encountered in LA who are like that. Like if I don't sleep with them on the first date, they don't want to have anything to do with me anymore. Wow. I've encountered that more than once and it always trips me out. Like why wouldn't you want a guy who takes his time? What's wrong with that? Why are you being a one and done kind of gal? But it makes sense. I mean, the kind of individual who put themselves on that kind of a reality show, it's probably something's just a couple of screws loose, and that's why, because as soon as a guy is there who is willing to respect her, they can't handle it. Then you gotta go. Yeah, because a lot of the time on these shows, and it's like you see here, you know, they form relationships. And I guess if you're thinking about it in terms of like fame and watchability, as a couple, you probably have more star power. People will deliberately do these things, and like there's so many different reality TV shows as well, like Love Island, which I haven't watched, but apparently that's a car wreck you really need to see. It's just interesting how it works out. And I actually auditioned for a reality TV show like ages ago. It was a modeling one. I got through the first round and I was like, oh cool, like just based off of... Well, how did you fail? What did you do wrong? I was too nice. Yeah. I think it was just because I was very normal. I felt like they were trying to Find something. They're like, so what are you like in conflict? And I'm like, oh, I'm very conflict avoidant. They're like, no. No, I had a reality TV audition once as well. There was this guy I knew, his name is Arthur. I feel like I have to explain how he got into reality TV because he's a good dude. But he made this feature film that was supposed to star Carmen Electra, but his wife wanted that role. And so he wasn't gonna screw up his marriage. And so he gave the role to his wife and the movie didn't really get very far. As a result of, him being a film director, not going very far, he went into reality TV. And I asked him for a job because I was desperate at the time. He's like, look man, I like you a lot. I can't let you do this. I can't let you get involved in this because you will hate yourself. It is not a good line of work. I'm not going to give you any sort of work. But then like later on he came back, he's like, I don't know if you want to do this, but there's like a role, like they're looking for people to be on this reality show. I was like, okay. So I went into audition and it was the same sort of deal where this lady's, looking at me from across the room with a clipboard, trying to ask me these things, and I could feel her like digging to try to pull out all the dirt, and I just wasn't having it. Yeah. And she could see that, so I never got a call back for it. And I was glad because it's just not something that interested me. Yeah, I mean, you look at these characters on here and it's literally just like, oh, let me just get in your face and like my testosterone versus your testosterone and we've got beef now and we're just gonna shout at each other. It's like, whoa, the drama. So I'll end the video on this note. There's a film called God Bless America. It stars Bill Murray's brother and Does he have a name? I forgot his name, something Murray. And then there's a young actress in there as well. And so basically this older man who is just sick of America and sick of everything that the corruption that has taken over America, including reality TV, links up with this high school girl and they sort of have a Bonnie and Clyde sort of situation going on where they were going around just murdering people that they hated. Like that represented everything they hated about America. Wow. And then ultimately they found themselves at a showing of something like American Idol.
and there was this character on there who was like a young Hispanic guy who's kind of rotund with braces or something, and he sang horribly, sort of like the Asian guy. Fong, something Fong. Basically, everyone kept making fun of him, so they went to defend this guy with shotguns and everything. And he like stops him and goes, no, like I want to be on TV. Like he didn't care that he was getting ridiculed and made fun of and all that stuff. Sad. And he just wanted his 15 minutes of fame. Yeah. So then they just shot everybody up. Like, it was just a really weird, dark movie. I just gave away the ending. And I was like, I get the sentiment behind this film. I get the frustration, but the film wasn't very satisfying. It was just, that part was very interesting to me, that this kid who was basically being humiliated on television was fine to be humiliated because he just wanted his 15 minutes of fame. Yeah, and I think that's the thing. I think that there's also a sense of delusion as well. Like, they find people who are delusional because they genuinely think that they are extremely talented or that they have something particularly amazing to offer. It's the Dunning-Kruger effect. Yeah, where like all of these people think they're all that and a bag of chips, and as viewers we're like, yeah. You know? Anyways, you guys, thanks so much for hanging out with us. Hopefully you enjoyed some of that. Thank you to Carryminati for allowing us to react to this. If you guys haven't already, head over to Carryminati's channel, give him a subscribe, and give a like to the original video. And then please, make sure before you do that, subscribe here, bell icon, all notifications, give this video a like, much appreciated. It helps us out, helps you out, and helps YouTube, the Overlord, out. And check out Achara KIRK on the social media, as well as the Jabs, Instagram, Twitter. Yeah, you get it. Okay.